अभी हमारे साथ में वसीम राजा है, जो महराज मलिक के साथ में जो चीजें हुई और आज जो असेंबली के अंदर हंगामा हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, चलिए इन्हीं से टेक लेते हैं। वसीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने 4 महीने पहले बोला था कि असेंबली में डंडे चलने वाले, तो आज देख रहे हैं आप, बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों की, जो 50 से ज्यादा एमएलए जो जीत के गए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के हों, एनसी के हों, पीडीपी के हों या महराज मलिक हों। आप अंदाजा लगाए कि जिस घर के लिए लोग मौका देते हैं इंसान को पहुंचने के लिए, जहां लोगों के फैसले होते हैं, अल्लाह के बाद एक नजर होती है असेंबली पे या पार्लियामेंट पे, तो उधर से लोगों के हित की बात होती है, लोगों के अच्छे कामों के लिए सोचा जाता है, लेकिन वो नहीं चल रहा है। 6 महीने सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है, जैसे कि मोहाली है उधर, वैसा हाल है असेंबली का। तो इससे बदकिस्मती क्या हो सकती है? मां बहन की गालियां निकाली जा रही है असेंबली में। तो मैं तो थूकता हूं ऐसे लीडरों पे, इनको सबक लेना चाहिए। तो जो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर जो इस दुनिया में नहीं है, चाहे मदन लाल शर्मा जी हो, ऐसे ऐसे बहुत हस्तियां थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर की असेंबलियां, या फारूक साहब हैं, अली मोहम्मद सागर साहब हैं, हमारे जो पुराने नाज साहब थे, या अब्दुल मजीद वानी, जो भी बड़े बड़े लीडर थे, अगर इनको पता नहीं चलता नशा की हालत में, इनको वो वीडियो देखनी चाहिए असेंबली में कि लोगों के फैसले कैसे होते थे। जहां की आग लग रही है जम्मू कश्मीर में, बेरोजगारी से, राशन जो महंगा हो रहा है, पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, इस पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। और बदकिस्मती ये भी है कि एनसी सरकार के एमएलए प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। इससे बड़ी शर्मनाक वाकयात क्या हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? तो कुछ लोग जो हैं, आप अंदाजा लगाए कि मां बहन से ऊपर कुछ है ही नहीं। लोग, हमारी नस्लें सबक क्या सीखेंगी जम्मू कश्मीर के असेंबली से? तो मैं गुजारिश करता हूं स्पीकर साहब से, उमर साहब से, कि वो एक साइड से बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, दूसरी साइड से उनके मिनिस्टर आते हैं तो उनको शाल लेके टूलिप गार्डन में जाते हैं। शर्म नहीं आती उनको उधर जाके? वो गुलाम नबी आजाद साहब की देन है। ये कुछ करके दिखाएं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तो हम बोलेंगे इनने किया। लेकिन 6 महीने से खाली भाषणबाजी, मां बहन की गाली, तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों के हित की कोई बात होगी। महराज मलिक ने इल्जाम लगाया है कि पीडीपी और बीजेपी मिलके जो है गुंडागर्दी करना चाहती है, उनको मारना पीटना चाहती है, उनसे डर रही है। सलिंदर भाई, मैंने आपको एक चीज आज से 4 महीने पहले बोली थी, जो जैसी जबान चलाएगा उसको वैसे जवाब मिलेगा, चाहे वो डोडा के अंदर हो, जम्मू कश्मीर के अंदर हो, किसी भी जगह हो। लेकिन महराज मलिक की जुबान बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि जिस तर्ज पे जो आएगा नहीं, वो तो सिस्टम तो महराज मलिक ने स्टार्ट किया, तो अब उसको कौन सी तकलीफ होगी? जब महराज मलिक किसी को गाली निकालेगा तो आगे से भी वो गाली निकालेगा, वो दोनों बराबर जुर्मदार है। जैसे कि आज से पहले भी डोडा में हुआ था, ऐसा मंजर हुआ था, दोनों साइड से वो चला था। एक एमएलए को गाली गुलोज के लिए असेंबली में लोग नहीं भेजते हैं। बदकिस्मती है हमारे लोगों की कि जिन्होंने बड़े शौक के साथ डोडा बुंजा से चुने हुए बड़े बड़े दिग्गजों को हरा के उनको भेजा था। हमें उम्मीद थी, मुझे खुद उम्मीद थी कि जिस इनकलाब का नारा दे रहे हैं महराज मलिक, या इसके लोग इनकलाब के नारे दे रहे थे, वो जाके लोगों की हित की बात करेंगे, वो बिल लाएंगे, बिल पास करवाएंगे जो जिनकी सरकार है। मगर अफसोस कि ये आज जो हुआ, मुझे लगता है कि ऐसे अगर सिस्टम इनको रोक नहीं लगाई जाएगी, याद रखना मेरी बात सुरेंद्र भाई, डंडे चलेंगे असेंबलियों में। अगर एक और कंट्रोवर्शियल बात उन्होंने कही कि जितने भी जो है बीजेपी के लीडर हैं, वो सभी जो है रात को मार खाते हैं बीवियों से और दिन को यहाँ पे। देखो सुरेंद्र भाई, शायद कि आपने कहीं ऑन कैमरा देखा जम्मू कश्मीर के किसी भी विधायक को, बीजेपी या एनसी कोई भी, किसी को मार पड़ते हुए देखी है? शायद जिसको खुद पड़ी होगी वो दूसरे पे इल्जाम लगाते, वो खतरे की घंटी उसके लिए। मैं महराज की सोच ये कह रहे हैं कि महराज मलिक को बीवी ने मारा, शायद जिसको मार पड़ी होगी बीवी से, वही बोलेगा कि दूसरे को भी पड़ी होगी। देखो यार, ये इन चीजों से कुछ नहीं होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के। डोडा के लोगों की बात क्या की उसने, ये आप मुझे ये बताइए। डोडा के इलाकों की क्या बात की उसने? जो 2014 में हमने सरकार जो रोडें थी, उससे आगे कोई रोड गई? आप डोडा से ब्यौली तक जाइए, रोड की हालत देखिए,
किसी चीज की बात नहीं की। महराज मलिक जो है वो जहनी बीमार है। उसको एनसी वालों ने जो, देखो मेरी बात सुनो, जब परसों तक फारूक साहब चोर थे महराज के मुताबिक, एनसी चोर थी, आज कहां से वो सराफ हो गए, आज वो बीजेपी या पीडीपी का नाम लेते हैं। और मैं महराज मलिक से गुजारिश करता कि यार जो दुनिया में नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसका नाम तमीज और तहजीब से लेना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद कोई छोटी शख्सियत नहीं थी, वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। जो उन्होंने काम किए हैं, जो हमारे आरटी लगे थे टीचर, आज वो उनके घर चलते हैं, वो उनकी देन थी। तो यार ऐसी भाषा इस्तेमाल करना कि वो दलाल था, वो ऐसा था, माफी मांगनी चाहिए महराज मलिक को। उन्होंने उसके संदर्भ में बताया कि जो जिंदा इंसान होता है उसकी तो तारीफ होती नहीं, मरने के बाद कहते हैं वाह वाह। नहीं, क्यों नहीं तारीफ? नहीं, हिस्ट्री को आप मिटा नहीं कह रहे सकते। हैं कि जिंदे आप लोगों की तारीफ, सुनो मेरी बात सुनो, जिंदा है। बीजेपी के लोग, कोई भी लीडर हो, आज तक गुलाम नबी आजाद साहब के खिलाफ उन्होंने बोला कहीं? जो चीजें उन्होंने की है वो तो मिट नहीं सकती, वो तो ग्राउंड पे मौजूद है। महराज भी ऐसे काम करे, हम चाहते हैं कि वो काम करे हमारे लोगों के लिए, लेकिन ये बदतमीजी। हाईवे पे टैक्स बंद हो गया तो यार टैक्स से क्या होगा? आपका पेट भर जाएगा टैक्स से? गरीब ड्राइवर वहां से चल रहे, गरीब को राशन नहीं मिल रहा है, गरीब को समाज मीटर लगाया जा रहा है, बेरोजगार नौजवान दरबदर है। उनकी बात करें, उनका बिल लाके असेंबली से में पास कराए, वो हुकूमत का हिस्सा है। उनको उसको एनसी ने खुली छूट दी है कि जो भी बात मुद्दे की करे, बेरोजगार नौजवानों की बात करे, महराज बीच में उठता है, सबका वो माइक बंद होती है और महराज की माइक शुरू होती है। तो याद रखना, महराज को बर्बाद कर देगी एनसी। एनसी ने पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है और महराज के नंबर भी आने वाला है और बहुत सारी एफआईआर भी लगी इन लीडरों के खिलाफ। मैं गुजारिश करता हूं जितने भी नए नौजवान हमारे जीते हैं वो सीखे पुराने लीडरों से, उनकी स्पीचें सीखे, असेंबली में लोगों के काम कैसे करने हैं वो काम करें।